ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। एक पति पत्नी का और ज़बरदस्त प्रसंग, पुरानी यादें फिर से ताज़ा करें। एक आवाज़ लगाने वाली थी सिल कोटवा काका। वो जब भी बोलती थी, अब भी कभी कभी आपको दिख जाएंगे लोग सिल कुटवाने के लिए। आज से 25 साल पहले की बात है। बच्चों को स्कूल भेजकर पतिदेव का नाश्ता तैयार कर रही थी, तभी कानों में आवाज़ सुनाई दी। जो पत्नी थी वो पतिदेव का नाश्ता तैयार कर रही थी और तभी एक कानों में आवाज़ सुनाई दी, कुटवा लो सिल कुटवा लो। अरे ओ सिल कुटवा काका, रुको ना, अंदर से मैं चिल्लाई। आज ही काम वाली कह रही थी, दीदी सिल कुटवा लेना, बहुत मेहनत लगता है मसाला पीसने में। मेरी आवाज़ का ही इंतज़ार था शायद, उसे पलक झपकते ही मेरे गेट पर था। मैंने इशारे से उसे अंदर बुलाया। घुटनों तक मटमैली पिसी हुई पुरानी धोती और उस पर जगह जगह से सिलाई की हुई कमीज, माथे पर अंगोछा और कंधे पर एक झोला जिसमें शायद उसके औजार होंगे सिल कूटने वाले। कितना लोगे काका, मैंने पूछ लिया। 10 रुपये ले आऊं? उसने कहा, ठीक है लाती हूँ सिल लोड़ा। उसे मैंने घर के ओसारे में बैठाया और अंदर आ गई। अंदर से सामान लाकर दिया, तभी उसने पानी मांगा। मैंने पतिदेव की तरफ इशारा किया और उन्हें वहीं बैठने के लिए बोला। पानी के साथ बिस्किट भी प्लेट में रखा और उसे लाकर दिया। अपनी माँ से मैंने सीखा था, किसी को भी छूछे पानी नहीं देना चाहिए, यानी खाली पानी नहीं देना चाहिए। फिर यूं ही चाय के लिए पूछा, उसने तुरंत हामी भर दी। चाय चढ़ाकर वापस आई तो देखा वो अपने काम में मग्न था। मैंने बात करने की गरज से पूछा, कहाँ से आए हैं? खूंटी, उसने तुरंत कहा। एक जगह खूंटी थी, उसने कहा वहाँ से आए। पाँव फटते ही निकल गया था बाबू। पहला घाकी आप ही हो, कैसे आए हो? मैंने फिर पूछा, पैदल। क्या? मेरे मुंह से तुरंत निकला, अपनी रांची से खूंटी 35 किलोमीटर है, आप पैदल चले आए? कुछ खाया है या भूखे हैं? मैंने पूछ लिया। रात के बासी माड़ पिले हऊ, यानी जो रात का बासी माड़ होता है वो मैंने पी लिया। घर में एक छटाक चाउर ना हऊ, आज कमाई हो तो बू त राते सवन भर पेट खाना खइबो। मतलब अब रात में कुछ कमाई होगी तो रात में पेट भर खाना खाया जाएगा। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। वो बासी माड़ पीकर भी संतुष्ट था। मैं सोचने लगी, भात पसाने में हम जिसे फालतू समझ फेंक देते हैं, उससे किसी भूखे की पेट की जठराग्नि बुझ जाती है। मैं तुरंत रसोई में गई और एक प्लेट नाश्ते का लगाया। चाय के साथ नाश्ता भी लेकर आई। लो काका, इसको खा लो, फिर काम करना, मैंने कहा। उसने संशय निगाहों से मुझे देखा और बोला, पैसा दे भाई ना? हाँ हाँ, उसकी चिंता ना करो, 10 रुपया में 1 रुपया कम ना करवाऊँ। मैंने उसकी आंखों में संशय के बादल देखे थे। मैंने तुरंत उसके पैसे उसके हाथ में रख दिए
और हाथ धुलवाकर नाश्ता कराया। रोटी सब्जी उसने बड़े चाव से खाया। बरसों बाद आज नजीब से रोटी मिली, ऐसा उसने कहा। सब प्रभु की लीला है काका, हम कौन होते हैं खिलाने वाले, पीछे से पतिदेव ने कहा। भर पेट खाना खिला देना काका को, ऐसा बोलकर पतिदेव काम पर निकल गए। तभी काम वाली भी आ गई। घर में दूगो छबुआ है जे भूखले हैं, ओकरे ला आज निकलल हऊ। सर्पदंश से बेटा बहू ना बसलऊ। हमीन बूढ़ा बूढ़ी हऊ और दुई को पोता। ये सब बोलते उसकी आंखें छलक उठीं। मैंने उसकी मदद करनी चाहिए और 50 रुपये का भी नोट बढ़ाया। साथ ही कहा कि आप घर जाते समय बस में जाना। उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और बोला, ना बेटा, एक रा ना लेबऊ, इना पछतऊ, खाली आपन मेहनत के लेबऊ। क्या मैं खाली मेहनत के लेता हूँ? जो मेहनत नहीं करी है वो मुझे नहीं पचेगा। मेरी मेड ने भी समझाया, पर उसकी एक ही रट थी, ना हम ना लेबऊ, हमें नहीं लेना है। तब मैंने कुछ सोचा और अपने आसपास के पड़ोसियों को भी सिल कुटवाने के लिए राजी कर लिया। आज 40 रुपये की कमाई हुई थी। उसकी जाने से पहले वो मुझसे मिलने आया था और मैंने सर पर हाथ रखकर आशीष भी दिया। साथ ही बोला, बेटी, आज तोर प्रयास से ही हमार कमाई भइले। महादेव तोर सब दिन रक्षा करें, तोरा कभी तीनों चीज़ की कमी ना रहे। मेरी आंखों में आंसू छलक गए। उन्हें जाते मैं देखती रही और सोचने लगी, इनका पूरा परिवार भूखा है, फिर भी वो ईमानदार हैं। देखिए, बड़ा सुंदर प्रसंग था। किस तरह सिल कुटवाने वाले की सेवा की, उसको भोजन कराया, कितना उसने मन से, और कुछ इतना गरीब होते हुए भी उसने कोई भी पैसा नहीं लिया। जो भी पैसा सिल कुटवाने का मेहनत का था वो उसे मिला। तो देखिए, फिर भी उसने एक मन से, एक श्रद्धा से एक आशीर्वाद दिया कि आप लोग सब सुखी और खुश रहें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और पुरानी बातों को ताज़ा करें।